गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे बच्चों? सारे सारे बहुत अच्छे होंगे, ये उम्मीद करते हैं। तो बच्चों, जो हमने सेकेंड यूनिट हमारी 9th क्लास की शुरू कर रखी है, आज उसका हम 4th लेक्चर लेके आप सभी के सामने आए हैं। तो स्वागत आप सभी का हमारे चैनल इंसेप्शन एक आरंभ में। और मेरा नाम है मनीष कुमार, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री क्लास 9th यूनिट 2। और यूनिट 2 का क्या नाम है? इज मैटर अराउंड अस प्योर? कि क्या हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है या नहीं है, उसकी प्योरिटी के हिसाब से हम उसको किस किस किन किन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो सब हम पढ़ रहे हैं। उस कड़ी में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बाद मैटर के मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, मतलब ये पार्ट देखो मैटर को हमने बेसिकली मोटे मोटे तौर पे इस तरह से डिवाइड किया। मैटर मैटर हो सकता है तो प्योर या मिक्सचर, 1 या 2, या तो प्योर हो गया मिक्सचर। अब मिक्सचर हमने पढ़ा अच्छे से। मिक्सचर के भी दो टाइप हो सकते हैं, होमोजेनियस या फिर हेटेरोजेनियस। सेम सेम होंगे। होमोजेनियस बनेगा थ्रू आउट यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन होगी तो हो जाएगा होमोजेनियस। और हेटेरोजेनियस जैसे एग्जांपल दिया था मिट्टी हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, और हमारा इंक अगर हमने उसमें डाल दिया तो वो होमोजेनियस मिक्सचर है, या फिर मिल्क वगैरह जो हमने पढ़ा था। इधर आ जाओ, ये था मिक्सचर का पार्ट, ये कंप्लीट हमने कर लिया है। अब आ जाओ प्योर की तरफ। तो प्योर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक होता है एलिमेंट्स होंगे, एक कंपाउंड्स होंगे। एलिमेंट्स का मैंने आपको बताया था जब इंट्रोडक्शन में कि एलिमेंट्स वो होगा जो सिंगल टाइप के एटम से मिलकर बना होगा, कि उसमें एक तरह के एटम, मान लो सोडियम है तो उस पूरे में हर जगह सोडियम का ही एटम होगा, 281, 2, ये 2, ये 8। थोड़ा सा करके लिखता हूं कि सोडियम है, कह रहा है कि सोडियम का सोडियम मेटल है भाई। तो उसका मतलब मान लो ये इतना बड़ा सोडियम का टुकड़ा हमारे पास, तो इसका मतलब ये है कि ये एटम भी सोडियम है, ये भी सोडियम, ये भी सोडियम, ये भी सोडियम, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। इसमें हर एक पार्ट, हर एक एटम सोडियम का होगा, और सारे एटम्स आइडेंटिकल होंगे। सभी की जो कंपोजिशन होगी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, वो सारी सेम होगी। इस तरह के किसी भी सब्सटेंस को कहेंगे हम एलिमेंट। कह सकते हो कि एलिमेंट इज ए सब्सटेंस विच ओनली कंसिस्ट्स ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम्स। केवल एक तरह का एटम्स होगा, वो होगा एलिमेंट। अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो डेफिनेशन में लिख सकते हो। एंड अभी बताओ, उसमें जो अगर सिंगल टाइप का है एटम, जब है ही उसमें एक टाइप का, उसको आप तोड़ के दो या दो से ज्यादा टाइप में निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। भाई सारे सोडियम है, तोड़ोगे इसका पोटेशियम कैसे बनाओगे? नहीं बना सकते। तो डेफिनेशन को कैसे लिखोगे? एन एलिमेंट कैन नॉट बी स्प्लिट। स्प्लिट मतलब तोड़ना, उसको फर्दर डिवाइड करना। स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। कि जब ये एक तरह के एटम से ही बना है तो इसको हम एक से ज्यादा हम कैसे तोड़ सकते हैं? वही डेफिनेशन लिखना है। इसके अलावा अगर और करके दूसरी डेफिनेशन इसके लिखना चाहे तो हम लिखेंगे an element is a substance which is made up of one or more of these elements, made up of one or more of these elements। देखो भाई, आया समझ में? an element is a substance which is made up of, ये यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, made up of only one kind of atoms, only one kind of atoms, only one kind of atoms। इसको भी कट करना, only one kind of atoms। ये हमारी हुई एलिमेंट की डेफिनेशन। एग्जांपल में लिखना, जैसे आयरन होता है, लोहे का कोई बोलते हैं पक्का लोहा है, तो उसमें हर एक एटम आयरन का होगा, Fe का। कॉपर है, हर एक एटम उसमें कॉपर का होगा, सोडियम। तो ये सारे होते हैं मेटल्स। ऑक्सीजन मेटल, एलिमेंट एक तरह से सारे। ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ये सब क्या है? एलिमेंट्स है। तो इनका किसी भी सब्सटेंस में केवल एक तरह के एटम्स पाए जाए उनको बोलेंगे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को जो हमने पढ़ा था, जब बेसिक केमिस्ट्री के लेक्चर पढ़े थे तो हमने एलिमेंट्स को पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में। और मैंने कहा था कि एलिमेंट्स या पीरियोडिक टेबल की स्टडी आपके लिए इतनी जरूरी है जितनी कि आपको इंग्लिश सीखने के लिए ABCD आनी चाहिए। ऐसी केमिस्ट्री सीखने के लिए एलिमेंट्स का और पीरियोडिक टेबल का आपको पता होना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर देखें तो एलिमेंट्स को भाई हमने जो पीरियोडिक टेबल पढ़ा उसमें 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। हाँ, एक तो होंगे ये मेटल्स हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, नॉन मेटल्स होंगे, या फिर एक तीसरा होता है मेटलॉइड्स। देखो इनके ऊपर हम डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज। मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। मेटल्स का जितना आपको पता है कि मेटल्स में हम करंट पास कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, जैसे ये आयरन की वायर होती है, कॉपर वायर, ये सारे होते हैं मेटल्स। नॉन मेटल्स मान लो लकड़ी है हमारे पास, वुड,
वुड क्या है, कंडक्टर थोड़ी है, तो एक तरह से नॉन मेटल होगी। अब आ जाओ मेटलॉइड्स, कुछ एक ऐसे होते हैं जो दोनों काम करते हैं, मतलब मेटल की टाइम पे मेटल की प्रॉपर्टी शो कर दी, नॉन मेटल की करनी हो तो नॉन मेटल की बीच के, जैसे मैंने बताया कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। जो कंडक्शन शो करे, बिजली को जाने दे, उनको कंडक्टर, जो नहीं जाने दे वो हो गए इंसुलेटर। और जो मन किया तब जाने दे, हमारे हिसाब से हम चाहें तो उसको जाने देने के लिए रेडी कर दे, और हम चाहें तो उसको ना जाने दे उसमें से इलेक्ट्रिसिटी, तो होते हैं सेमीकंडक्टर। ऐसे इनके ऊपर पूरा लेक्चर पढ़ेंगे हम अलग से। अब बताओ जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं, किस किस स्टेट्स के हो सकते हैं, स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स बताओ। भाई स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स क्या लिखोगे, स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट में भी दिया था। भाई सॉलिड भी हो सकते हैं साहब, लिक्विड भी हो सकते हैं, और गैस भी हो सकते हैं। अब देखो जैसे सोडियम है, आयरन है, कॉपर है, निकिल है, जिनके सारे सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं हमारे, ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, तो ये होते हैं सॉलिड एलिमेंट्स। आज लिक्विड, लिक्विड एलिमेंट्स केवल दो हैं जो मैंने आपको बताए थे। केवल पूरी पीरियोडिक टेबल में कितने होते हैं टोटल एलिमेंट्स, 118। तो इनमें से केवल दो, एक तो ब्रोमीन और एक मरकरी Hg, ये हमारे लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। ये मैंने आपको बेसिक केमिस्ट्री के लेक्चर में बताया था। गैस हमारे आ जाओ, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सारी नोबल गैस, ये सब क्या होते हैं, गैसियस फॉर्म में। तो एलिमेंट्स होते हैं वो तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। लिक्विड के केवल लिमिटेड है, लिक्विड के एलिमेंट्स जो होते हैं वो ब्रोमीन और मरकरी है, बाकी सॉलिड और गैस बहुत सारे हैं, 118 में जितने भी हैं वो अलग अलग हमने डिवाइड किया हुआ है। आगे भी देखो एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं टोटल। तो जो 118 एलिमेंट्स होते हैं इसमें लिखो अक्रेंस। अक्रेंस का मतलब वो किस तरह से पाए जाते हैं, क्या लिखोगे, अक्रेंस। तो भाई अक्रेंस में अगर बात करें तो जो 118 हमारे एलिमेंट्स हैं टोटल, उनमें से केवल 94 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं, 118। अब एक होते हैं नेचुरली अकरिंग। नेचुरली अकरिंग का मतलब होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, जो यहीं हमारे आसपास में नेचर में, पहाड़ों में, नदियों में, समुद्र में, जगह जगह पे पाए जाते हैं अपनी प्योर फॉर्म में। वो है 94 कि 94 हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो नेचर में मिलते हैं, किसी ना किसी तरह से हम उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको प्योरीफाई करके निकालते हैं। तो 94 तो इस तरह है। अब आगे आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली का मतलब मैन मेड, जो हमने बनाए हैं, किसमें, लैब में। अब देखो इन 94 का एलिमेंट्स का मतलब है नेचुरल अकरिंग का कि 94 टाइप्स के सब्सटेंस ऐसे हैं जिनके एटम्स अलग अलग हैं, जिसके किसी के भी एटम्स आप में आपस में मैच नहीं होते, उस टाइप के 94। अब जो बच गए कितने, 24, ये हमने बनाए हैं लेबोरेटरी में, इंसानों ने बनाए लेबोरेटरी में। क्या किया कि 94 के एटम्स थे, अब इनके अलावा एटम्स तैयार किए कि भाई मान लो किसी में 94 इलेक्ट्रॉन है, अब उन्होंने नया जो वो बना दिया एटम, उसमें 95 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 96, 118, ऐसे रिएक्शन करा करा के उनको आर्टिफिशियली लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज करके बनाया कितने, 24। इस तरह से हमारे हो गए कितने, टोटल 118। अब देखो हमारे आसपास में, हमारी सराउंडिंग में हमें जो भी चीज देखने को मिले, जिसको हम देख सकते हैं, मतलब जो भी मैटर होगा, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, मिक्सचर, प्योर, कंपाउंड, उन सब की बेस यूनिट क्या होगी, एटम। एटम होगी ना, और एटम अगर एक जैसे हैं सारे तो क्या हो जाएगा, एलिमेंट। ये आपको क्लियर रखना है। अब देखो हमारी जैसे बॉडी है, बॉडी हमारी बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। ज्यादा सबसे ज्यादा क्या होता है बताओ, बॉडी में, इंसान की जो बॉडी होती है उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है भाई, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। उसके बाद हमारी बॉडी में पाया जाता है हाइड्रोजन, उसके बाद हमारी बॉडी में पाया जाता है कार्बन। ऑक्सीजन होता है वो अराउंड 65% होता है। फिर आ जाता है हाइड्रोजन, ये होता है लगभग 18%। फिर कार्बन 10%। देखो 93% ये तीन चीजें हमारे पास। उसके अलावा 7% में हमारे पास कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, वो सारी चीजें पाई जाती है।
हाइड्रोजन भी, नाइट्रोजन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी में। अब इसका मतलब इसके 65% ऑक्सीजन का मतलब है कि हमारी बॉडी में 65% एटम्स ऑक्सीजन के हैं, 18% एटम्स हाइड्रोजन के हैं, 10% एटम्स कार्बन के हैं। अब ये इनकी अलग अलग कंपोजिशन, अब लेकिन हमारी बॉडी में ये सारे मिक्स हैं कि भाई जो ऑक्सीजन है वो हो सकता है वाटर की फॉर्म में प्रेजेंट हो, H2O, ये क्या हो गया, ये कंपाउंड बन गया, ये सेकंड पार्ट आ गया है, तो ये भी प्योर दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनाया तो हो गया कंपाउंड, लेकिन प्योर कंपाउंड है। तो यहाँ पे दो तरह के एटम्स होंगे, एक हाइड्रोजन के एटम होंगे, एक ऑक्सीजन के। क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, अगर इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, इसमें करंट पास करते हैं, तो जो हाइड्रोजन है वो दुगनी मिलेगी, ऑक्सीजन हाफ मिलेगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एक है और हाइड्रोजन दो है। चलो ये आपको नहीं कराया, 10th क्लास में आपको बाद में पढ़ाएंगे। ऐसे हाइड्रोजन, कार्बन और टोटल इतना। तो हमारे आसपास में सराउंडिंग में जो चीजें भी हम देख सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं, सब एलिमेंट से मिलके बनी है, सब एटम से मिलके बनी है। तो बच्चों आज का जो लेक्चर है उसको यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एक बार हम मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड पढ़ेंगे, फिर हम कंपाउंड के ऊपर एक लेक्चर लेके आएंगे, और इस तरह से आपकी यूनिट है वो काफ़ी सारी खत्म हो जाएगी। मिक्सचर तक मोर देन हाफ यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो बची हुई यहाँ पर उसके 4-5 लेक्चर और आएंगे, और इस तरह से हमारी यूनिट भी खत्म हो जाएगी। ज़्यादा कुछ नहीं भाई, अभी 1/3 होगी इसके बाद। ये यूनिट थोड़ी काफ़ी लंबी है, बड़ी यूनिट है, इसको ढंग से समझो, काफ़ी बड़ी यूनिट है। कोई बात नहीं, कर लेंगे धीरे धीरे, बहुत टाइम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, आप लोग पढ़ रहे होंगे, नोट्स आप लोग बहुत अच्छे से बना रहे होंगे। इसके अलावा आपका एक टेस्ट लेते हैं, टेस्ट का देखते हैं कैसे करते हैं, सोल्व करके आपको बताएंगे, उसको स्लाइड की फॉर्म में आपको बता दिया जाएगा। तो बच्चों पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अगर आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है तो अपने सभी दोस्तों को, अपने भाई बहनों को, सभी को बताओ, जो भी 9th 10th 11th 12th क्लास में जहाँ भी पढ़ रहे हैं, वो इस चैनल पर से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हम पूरे सिलेबस को कराएंगे, फर्स्ट यूनिट से हर क्लास का शुरू किया हुआ है। आप देख रहे हो हम कैसा कंटेंट पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, आपको पता है। तो अगर आपका ऐसा कोई जानने वाले पढ़ रहे हैं तो उनको बोलिएगा इस चैनल पे आए, सब्सक्राइब करें और अपनी पढ़ाई करें। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।